बच्चों, आज हम आपकी पुस्तक बासंती का पहला पाठ पढ़ेंगे, विनय के पद, जिसकी रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो सबसे पहले हम इनका कवि परिचय देखेंगे। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म ग्राम राजापुर, जिला बाना, उत्तर प्रदेश में सन 1532 में माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम तुलसी था। तुलसीदास का बचपन घोर कष्टों में बीता। मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता ने उन्हें त्याग दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पर इनका जन्म आपको याद रखना है, क्योंकि कवि परिचय में इनका जन्म स्थान और जन्म का जो सन है वो पूछा जाता है, वो लिखना होता है हमें। ठीक है, तो इनका जो बचपन था वो लेखक बता रहे हैं यहाँ पर कि घोर कष्टों में बीता, क्योंकि इनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था। मूल नक्षत्र एक अशुभ नक्षत्र माना जाता है, जिसमें जन्म लेने वाला जो शिशु होता है उसको भी कैसा माना जाता है, अशुभ माना जाता है। तो इसी कारण से इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया, और हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसके माता पिता ने उसे बचपन में ही त्याग दिया हो तो उसका जीवन घोर कष्टों में बीतना स्वाभाविक ही है। आगे देखिए, गुरु नरहरि दास की कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। इनके गुरु का नाम नरहरि दास था, जिनके शरण में ये जब इनके माता पिता ने भी इन्हें त्याग दिया, और तो गुरु नरहरि दास ने इनको अपनी शरण में लिया और उनको राम भक्ति का मार्ग दिखाया। रत्नावली से उनका विवाह हुआ, और फिर इनका युवावस्था में रत्नावली से विवाह हुआ। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। पत्नी उपालंब से उन्होंने गृह त्याग दिया और पुनः राम की शरण में सदा के लिए चले गए। इसके पीछे एक कथा है। पत्नी उपालंब से गृह त्यागने के पीछे इसके पीछे एक कथा है कि जब इनकी पत्नी अपने मायके चली गई थी तो ये उनसे अत्यधिक प्रेम करने के कारण, अत्यधिक प्रिय होने के कारण ये उनके पीछे पीछे चले गए। तो और बहुत अधिक बारिश में भी ये चले गए, और जो इनके ये सांप को भी इन्होंने सांप को रस्सी समझते हुए उसके सहारे से ये घर पे चढ़ गए थे। तो यानी कि इन्होंने इतना, तो फिर इनकी पत्नी ने कहा कि इतना अधिक प्रेम, यदि तुम जितना अधिक प्रेम मुझसे करते हो उतना अधिक तुम प्रीति राम के चरणों में रखोगे तो तुम्हारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। इसी कारण फिर इनका जो ध्यान है फिर राम की भक्ति में चला गया कि हाँ, ये बात तो बहुत अधिक सत्य है। तो ये फिर विरक्त इनके मन में आ गई गृहस्थ जीवन के प्रति, और ये इन्होंने गृह त्याग दिया। तो पत्नी के उपालंब के कारण इन्होंने गृह त्याग दिया और पुनः राम की शरण में सदा के लिए चले गए। काशी, चित्रकूट, अयोध्या आदि अनेक तीर्थों में भ्रमण कर संतों का सत्संग करते रहे। सन 1574 में अयोध्या में उन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की, किंतु उसका कुछ अंश काशी में भी लिखा। ठीक है, अब देखिए, इन्होंने भ्रमण करते हुए, संतों का भ्रमण के साथ सत्संग करते हुए, भ्रमण करते हुए इन्होंने 1574 में अयोध्या में जाकर रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। ठीक है, और कुछ अंश उसका काशी में भी इन्होंने लिखा है। बाद में वे काशी में ही रहने लगे। सन 1623 में उनका देहावसान हो गया, और अंत में इनका 1623 में काशी में ही इनका देहावसान यानी कि मृत्यु इनकी हो गई। ये भी याद रखना है आपको कि कब जन्म हुआ और कब मृत्यु हुई। संपूर्ण भारत के जनमानस के हृदय में तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस का विशिष्ट स्थान है। ठीक है, इसके बारे में भी आप लोग सभी जानते हो कि रामचरितमानस हमारे पूरे भारत देश में कितनी अधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ, कितना अधिक है। लोगों की जो धार्मिक मान्यताएं हैं वो रामचरितमानस के साथ जुड़ी हुई हैं। और रामचरितमानस में राम का चरित यानी कि राम के जीवन के बारे में बताया गया है। पूरा उनका जो जीवन कैसा रहा इसके बारे में बताया गया है। तुलसी के काव्य में लोक जागरण की कामना
तथा सामाजिक समरसता की विराट चेष्टा मिलती है। ठीक है, तुलसीदास का जो काव्य है उसमें लोक जागरण की कामना, ठीक है, एक तरह लोक जागरण देखिए इसलिए कहा गया है क्योंकि ये वह समय था जबकि मध्यकाल में मुस्लिम आक्रांताओं से जो सारी जनता थी वो काफ़ी परेशान थी और किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति उनके सामने थी कि अब हम क्या करें, कहाँ जाएं, किसकी शरण में जाएं। तो ऐसे समय में जो हमारे भारतीय संत थे उन्होंने भक्ति का मार्ग जनता को, आम जनता को दिखाया और उनमें से तुलसीदास जी भी एक थे। तो इस तरीके से लोक जागरण उन्होंने किया की कामना, यानी कि उनके मन में लोक जागरण की कामना, लोगों को जगाने की कामना यानी कि इच्छा थी, तथा सामाजिक समरसता की विराट चेष्टा थी मिलती है। और सामाजिक समरसता यानी कि सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहे, सभी धर्म के, जाति के लोग आपस में मदद करें एक दूसरे की, इस तरह की बातें राम के चरित्र के द्वारा इन्होंने प्रस्तुत की है। जैसे कि राम का जो चरित्र था, राम का जो होता, तो उन्होंने देखो राम ने शबरी के यहाँ पर भी जाकर झूठे बेर खाए, तो ये भी इस तरीके के केवट की नाव में वे बैठे, तो उन्हें अपने सारे भक्त प्रिय थे। तो इस प्रकार के उदाहरणों से जो तुलसीदास है उन्होंने सामाजिक समरसता की स्थापना की अपने ग्रंथ में। ठीक है, अब आगे देखिए, विराट चेष्टा यानी कि बहुत बड़े स्तर पर, विराट यानी कि बड़ा इन्होंने, और चेष्टा का मतलब है यानी कि इनकी ऐसी इच्छा थी, विराट चेष्टा ऐसा विराट रूप इनको प्रस्तुत करना था सामाजिक समरसता का। इन्होंने अवधि के साथ साथ ब्रज भाषा में भी साहित्य रचना की। हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन कवियों में गोस्वामी तुलसीदास का शीर्षस्थ स्थान है। ठीक है, हिंदी साहित्य के जो भक्तिकालीन कवि थे उसमें गोस्वामी तुलसीदास का जो है स्थान सबसे प्रमुख है। आपने पढ़ा होगा, 9th क्लास में पढ़ा है पहले कि भक्ति काल को 2 शाखाओं में बांटा जाता है, सगुण और निर्गुण, और सगुण को भी 2 भक्ति धाराओं में बांटा जाता है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, जबकि निर्गुण भक्ति धारा को ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा और प्रेमाश्रयी भक्ति शाखा में बांटा जाता है। तो जो सगुण भक्ति धारा की राम भक्ति शाखा जो थी उसके प्रमुख प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी कहे जाते हैं। रामचरितमानस इनका महाकाव्य है। विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण आदि इनकी श्रेष्ठ काव्य रचनाएं हैं। तो देखिए, ये भी जो इनके ग्रंथ है सारे महत्वपूर्ण हैं, इन्हें याद करना है आपको, ये पेपर में आपको लिखने होते हैं, तो सारे इनको याद कीजिएगा। देखिए, अब हम आगे इनका केंद्रीय भाव पढ़ेंगे। विनय के पद जो पद दे रखे हैं, इसका केंद्रीय भाव यहाँ पर लेखक बता रहे हैं। प्रस्तुत पद में तुलसीदास ने अपनी एक निष्ठता का परिचय दिया है। वे कहते हैं कि जिन्हें राम और सीता प्रिय न हो उन्हें पूर्ण रूप से त्याग देना ही उचित है। वे अनेक उदाहरण अपने इस कथन की पुष्टि में प्रस्तुत करते हैं, यानी कि अनेक उदाहरण देते हुए इसकी पुष्टि करते हैं अपने इस कथन की। ठीक है, कि राम और सीता जिनके हृदय में नहीं है वो उन्हें हमें क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। जैसे प्रहलाद ने पिता, विभीषण ने भाई, भरत ने माँ, बलि ने गुरु और ब्रज की गोपियों ने पति संबंध को त्याग कर परमात्मा से ही संबंध स्थापित किया था। कहा जाता है कि यह पद गोस्वामी तुलसीदास ने मीरा के पत्र के उत्तर में मीरा को भेजा था, जब जागो तभी सवेरा की भावना से परिपूर्ण। दूसरे पद में तुलसीदास ने स्पष्ट किया है कि राम की कृपा से संसार की माया मोह रूपी रात्रि समाप्त हो गई है, अब राम की शरण प्राप्त हो चुकी है।
उनके चरणों में ही अब अपना ध्यान लगाना है। जीवन की सार्थकता का प्रतिपादन कवि राम के प्रति किए गए समर्पण में ही मानते हैं। देखिए यहाँ जो 2 पद दे रखे हैं, तो इनका जो केंद्रीय भाव है, मुख्य जो इनमें बात कही गई है वो सारी केंद्रीय भाव में आती है। अब आगे हम जब इनको पढ़ते हैं तो पता चलेगा हमें। देखिए, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरिसम यद्यपि परम सनी। तो यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसके प्रिय राम और वैदेही नहीं है, यानी कि राम और सीता नहीं है, वैदेही यानी सीता, तजिए ताहि कोटि बैरिसम, उस व्यक्ति को करोड़ों, कोटि यानी कि करोड़ों दुश्मनों के समान समझकर क्या कर देना चाहिए, तज देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। यद्यपि परम सनेही, या चाहे वो हमारा कितना भी अधिक प्रिय व्यक्ति क्यों नहीं हो। तजयो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। पिता प्रहलाद ने अपने पिता को तजयो यानी कि त्याग दिया था। क्यों? विभीषण ने अपने भाई को, और भरत ने महतारी को, यानी कि भरत ने कैकेयी को त्याग दिया था, क्योंकि इनके हृदय में राम का वास नहीं था। प्रहलाद की कथा आप सब लोग जानते हैं कि प्रहलाद विष्णु भक्त था, जबकि उनका जो पिता थे वो विष्णु भक्त नहीं थे और कट्टर विरोधी थे। अपने आप को ही वो भगवान मानते थे। इसीलिए प्रहलाद ने उनका त्याग कर दिया था। विभीषण ने अपने भाई रावण का त्याग कर दिया था, क्योंकि वो सीता का हरण करके ले गए थे। और भरत ने अपनी महतारी यानी कि माँ कैकेयी को त्याग दिया था, क्योंकि उन्होंने राम के प्रति साजिश की थी और मतलब उन्हें 14 वर्ष का वनवास दिलवाया था। तो इस कारण से बलि गुरु तजयो, और राजा बलि जो था उन्होंने अपने गुरु को त्याग दिया था, शुक्राचार्य को। कंत ब्रजवनितन, क्यों कंत ब्रजवनितन और ब्रजवनितन यानी कि ब्रज की महिलाओं ने कंत यानी कि पति को त्याग दिया था, क्योंकि वो उन्हें कृष्ण की भक्ति, कृष्ण और राम एक ही विष्णु के ही रूप है, विष्णु के ही अवतार है, तो वो उनकी भक्ति के लिए मना करते थे, कृष्ण की भक्ति के लिए उनको मना करते थे गोपियों को। इसीलिए उन्होंने अपने पतियों का त्याग कर दिया था। भय मूल मंगलकारी, किंतु अंत में इनका जो अंत है वो काफ़ी मंगलकारी हुआ था। राम की भक्ति में, राम की शरण में जाने के कारण ये जितने भी लोग हैं, प्रहलाद, भरत, विभीषण, ब्रज की गोपियाँ, बलि आदि, इन सब का जो अंत है वो काफ़ी मंगलकारी हुआ था, यानी कि इन्हें इस राम की भक्ति का काफ़ी लाभ प्राप्त हुआ था। नाते नेह राम के मनियत सूर्यदय सुसेव्य जहाँ लो, अंजन कहाँ आँख जे फूटे बहुतक कहो कहाँ लो। ठीक है, अब कवि कहते हैं कि ऐसे काजल से क्या लाभ जो कि आँखों को ही फोड़ दे, है ना। तो राम से जब हमारा संबंध जुड़ गया है, तुलसीदास जी कहते हैं, तो हमें क्या है, उन्हीं की सेवा करनी चाहिए और उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। और इसके पीछे सारे नाते यानी कि सारे रिश्ते नाते सब क्या है, झूठे हैं। केवल एक राम का ही जो हमारा राम से जो संबंध है, राम के प्रति जो हमारी भक्ति है, वही केवल सत्य है। ठीक है, और इसीलिए ऐसे रिश्तों को उस काजल की तरह त्याग देना चाहिए जो कि आंखों को ही फोड़ देता है। आगे कहते हैं, तुलसी सो सब भांति परमहित पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होए सने राम पद ऐतो मतो हमारो। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारा जो परम हित है वो किसमें है, राम की भक्ति में ही है, क्योंकि राम ही हमें प्राण से अधिक प्रिय हैं। जासो होए सने राम पद ऐसो मतो हमारो, और ऐसे व्यक्ति से ही हमें संबंध रखना चाहिए जिनके हृदय में राम के प्रति भक्ति है।
ऐसा मत हमारा है। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है कि हम तो ऐसा ही मत रखते हैं, ऐसी ही इच्छा हम रखते हैं। देखिए हम इसका अगला पद पढ़ेंगे। अबलो नसानी अब न नसे हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जाग पुने पुनि न डसे हो। कवि कहते हैं तुलसीदास जी कि अब तक मैंने अपना जीवन नसानी यानी कि नष्ट किया, अब नष्ट नहीं करूँगा। राम कृपा भव निशा सिरानी, राम जो मोह माया भव निशा सिरानी, जो मोह माया रूपी जो निशा यानी कि रात्रि है, अब वो क्या हो चुकी है, सिरानी यानी कि बीत चुकी है। अब मैं जागूंगा, राम की भक्ति में मैं अपने आप को समर्पित करूंगा, दोबारा इस रात्रि को अपने आप को नहीं डसने दूंगा। ठीक है। पायो नाम राम चारु चिंतामणि, उड़कर ते न खसे हो। अब मैंने क्या कर लिया है, जो चिंतामणि एक बहुमूल्य वो है, रत्न है, तो वैसा ही मैंने राम नाम रूपी रत्न प्राप्त कर लिया है। पायो नाम चारु चिंतामणि, चिंतामणि जैसा बहुमूल्य रत्न मैंने प्राप्त कर लिया है। उड़ करते न खसे हो, और उसको मैं अब दोबारा से किसी को लेने नहीं दूंगा, खसे हो किसी को छुड़ाने नहीं दूंगा अपने आप से। श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचन ही कसे हो। जो श्याम रूप श्याम की जो राम अर्थात राम की जो का रूप है, शुचि यानी कि शुद्ध, रुचिर रुचिकर जो रूप है, तो उसी में अपने चित्त को कहते कंचन जैसी बहुमूल्य वस्तु होती है, उसी के स्तर पर अपने आप को, अपनी भक्ति को कसूंगा, और यानी कि राम को के प्रति अपना जीवन, राम की भक्ति के प्रति अपना जीवन समर्पित करूंगा। परबस जाने हंस्यो इन इंद्रिन, निज बस हुए ना हंसे हो। अब यहाँ कवि कहते हैं कि जो ये इंद्रियां हैं, ये मुझे परवश यानी कि अपने अंदर विवश होकर मान के जो मेरी हंसी उड़ाती हैं, तो अब मैं दोबारा, लेकिन निज बस हुए ना हंसे हो, अब मैं इनको दोबारा इनके वश में मैं नहीं हूँ कि इनको अपने ऊपर नहीं हंसने दूंगा। ठीक है। ये जो इंद्रियां हैं, ये मुझे विवश जानकर हंसी उड़ाती हैं, लेकिन अब मैं क्या नहीं करूँगा, इनको अपने आप को इनके वश में नहीं करूँगा, और अपनी हंसी नहीं उड़ाने दूंगा। अर्थात अब मैं श्री राम के चरणों में अपनी प्रीति रखूंगा। मन मधुकर पन कर तुलसी, रघुपति पद कमल बसे हो। और अपने मन को मधुकर यानी कि भौरे के समान केवल तुलसी के वो रघुपति यानी कि राम के श्री कमल रूपी चरणों में केवल अपने मन एक भंवरे की भांति उनमें अपनी प्रीति रखूंगा। कमल रूपी जो उनके पद हैं यानी कि पैर हैं, चरण हैं, उनमें क्या करूँगा, एक जिस प्रकार पुष्प पर एक भंवरा मंडराता रहता है और उसके प्रति समर्पित रहता है, उसी प्रकार मैं मधुकर की भांति इनके कमल रूपी चरणों पर क्या करूँगा, बसूंगा और उन्हीं पर अपना जीवन समर्पित करूँगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए इनके पद पूरे हो जाते हैं, 2 पद हैं केवल। आगे देखिए, ये कुछ कठिन शब्द दे रखे हैं। वैदेही सीता जनक की पुत्री, कोटि करोड़ स्नेही प्रिय, तजियो छोड़ दिया कंतपति, सुहृद मित्र, मुद यानी कि प्रसन्न, अंजन काजल, बनितन स्त्रियां, नेह प्रेम, सुसेव्य बलि प्रकार, सेवित सेवा करने योग्य, नसानी नष्ट किया भवनिशा संसार रूपी रात, सिरानी यानी कि बीत गई, चारों सुंदर डर हृदय। ठीक है। अब यहाँ देखिए लघु उत्तरीय कुछ प्रश्न दे रखे हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दे रखे हैं, और आगे भी कुछ दे रखे हैं प्रश्न।
तो इनको आप अपनी कॉपी में कर लीजिए, कॉपी चेक होगी, ठीक है। और इन्हीं में से फिर आपको जो क्वेश्चन पेपर है आपके बनाए जाएंगे। तो आपको अच्छे से बता दिया, लाओ शॉर्ट में थोड़ा देख भी लेते हैं। तुलसीदास ने किसे त्यागने योग्य माना है? जिसके हृदय में श्री राम का निवास नहीं होता है, उसे तुलसीदास ने त्यागने योग्य माना है। तुलसीदास का राम से कैसा नाता है? भक्त और भगवान का नाता है, संबंध है, एक भक्त का संबंध है या कहीं सेवक का संबंध है। तुलसीदास रघुपति के चरण कमलों में क्यों बसना चाहते हैं? क्योंकि वो इस जीवन जो अपना इस भवसागर से और इन इंद्रियों से अपने आप को मुक्त करके और ईश्वर के चरणों में बसना चाहते हैं, जिससे कि उनका उद्धार हो जाए। अपने परिजनों का त्याग किस किस ने किया? तो पूरा दिया है इसमें, है ना, आपको पद में पूरा बताया है कि प्रहलाद ने अपने पिता का, भरत ने अपनी माता का, और विभीषण ने अपने बंधु का यानी कि भाई का, तो और भी बलि ने अपने गुरु का, ठीक है। इस तरीके से आप उसमें से देख के लिख देंगे। अपने परिजनों का त्याग, आगे देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न में देखिए एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो केवल आपको एक लाइन में लिखना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 2-2 नंबर के होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ही, तो 2 लाइनों में कम से कम आपको लिखना है। तुलसीदास जी ने परमहित किसे कहा है? परमहित किसे कहा है? राम की भक्ति को में ही अब परमहित तुलसीदास जी ने कहा है, और राम के श्री चरणों क्या है? परमहित है अपना। कवि को अपनी इंद्रियों पर हंसी क्यों आती है? क्योंकि अब कवि को अपनी इंद्रियों पर इसलिए हंसी आती है कि अब वो उनके वश में नहीं है। पहले इंद्रियों ने उन्हें फंसा रखा था अपने जाल में, जबकि अब वो इंद्रिय जाल से मुक्त हो गए हैं, इसलिए उन्हें इंद्रियों पर हंसी आती है। पायो नाम चारु चिंतामणि से कवि का क्या आशय है? तो इसमें यही है कि राम रूपी चिंतामणि रूपी राम नाम को कवि ने प्राप्त कर लिया है, जो कि एक चिंतामणि एक बहुमूल्य रत्न होता है। तो उसी प्रकार जो राम है, राम का नाम है और राम है, वो भी कैसे हैं? उतने ही बहुमूल्य हैं, जिसको कि उनकी भक्ति उतनी ही बहुमूल्य है जिसको कि श्री राम ने प्राप्त कर लिया है। आगे देखिए भाव सौंदर्य लिखिए, यानी कि इनकी व्याख्या लिखनी होगी। अंजन कहाँ आँख जे फूटे, है ना, ऐसा अंजन यानी कि काजल किस काम का जो आँखों को ही नुकसान पहुंचा दे। राम कृपा भवनिशा से रानी, और राम की जो कृपा हम पर जब होती है तो वो मोह माया और ये मोह माया रूपी ये जो भवसागर है, और ये भवसागर रूपी जो निशा है, रात्रि है, वो रात्रि भी क्या हो जाती है? इस राम की कृपा से बीत जाती है, समाप्त हो जाती है। अब लो नसानी अब न नसे हूँ,